नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। ओबीसी आरक्षण को लेकर जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। बयान को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश जीतू पटवारी के बयान पर जो है पवन पाटीदार ने भी पलटवार किया। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। क्या बयान दिया आखिर में बात किया है तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा है कि मोहन सरकार के तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में तक नहीं पहुंचा है। पवन जी, आखिर इस बयान को किस तरीके से आप सोचते हैं? नवीन भैया, सबसे पहले आपका धन्यवाद। जिस गंभीरता से आपने या चौथे समझ लिया है और उसी के विपरीत इस विषय के साथ में खिलवाड़ जीतू पटवारी ने किया है। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना गंभीर विषय है, बहुत बड़े तबके का जो विषय है उसको लेकर जिस प्रकार का खिलवाड़ जीतू पटवारी ने किया है, वे कहते हैं कि मोहन सरकार की ओर से कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर वकील दलील देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा जीतू पटवारी जी के लिए कि आंखें तो है चेहरे पर दृष्टि कहीं सोई है, सामने खड़ी हकीकत है पर चेतना खोई है। तो इन लोगों की चेतना खोई हुई है, जिन्हें सही सही दिखता नहीं है और इन्हें लगता है कि इनकी बात को समाज और जनता और इतना पढ़ा लिखा शिक्षित ओबीसी वर्ग मान लेगा। तो इनकी बात को मानने का प्रश्न इसलिए नहीं खड़ा होता कि ना इन्होंने कभी ओबीसी वर्ग की चिंता करी और ना ही इन्होंने किसी अन्य वर्ग की चिंता करी। जब बात आई संवैधानिक दर्जा देने की ओबीसी वर्ग को, ताकि संवैधानिक दर्जा देकर और ओबीसी वर्ग के हितों की चिंता की जाएगी, तो 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और मैं एक विषय की ओर आपको और ले जाना चाहता हूं कि जीतू पटवारी किस प्रकार के बयान देते हैं और किस प्रकार की हकीकतों को लोगों के सामने रखते हैं। वो ज्यादा समय नहीं हुआ है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती है ये कहकर महिलाओं के सम्मान के साथ उनकी संकीर्ण मानसिकता को बताते हुए पूर्व में खिलवाड़ में कर चुके हैं और आज इतने बड़े पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इस प्रकार की बयानबाजी कर और झूठे जुमले छोड़कर और प्रदेश की जनता को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसी कारण से आज कांग्रेस की ये स्थिति है। कमलनाथ और जीतू पटवारी, कमलनाथ जी की सरकार के समय इस विषय को उलझा दिया गया था। कमलनाथ की सरकार के समय इस विषय पर न कोर्ट में वकील प्रस्तुत हुए और कोर्ट में ये विषय चले गया और ये विषय उलझ गया है। इस विषय को अगर कोई सुलझा कर और ओबीसी वर्ग को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले उस दिशा में कोई ले जाने का काम कर रहा है, तो मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो जीतू पटवारी की खोखली, जीतू पटवारी की जो असंतुलित मानसिकता, जीतू पटवारी दुनिया में सबसे कठिन उसे जगाना है जो जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहा है और वही जीतू पटवारी है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। पवन जी, अगर बात की जाए तो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश से साथ ही बात करें तो जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि कांग्रेस ने जो 27% जो आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। ये भी एक बड़ा गंभीर आरोप जो है आपकी सरकार पर लगाया है। मैंने इसीलिए कभी दो पंक्तियों को कहकर आपको यही बताने की कोशिश करी कि जो जुल्म इन लोगों ने किया है, जो गलती इन लोगों ने कांग्रेस ने करी है, जीतू पटवारी ने करी है, कांग्रेस की सरकार ने करी है, और जहां इन्होंने सही तथ्यों के साथ में जो इनको 27% आरक्षण को लाना चाहिए था, इन्होंने उन तथ्यों को ठीक से नहीं लाकर, ठीक से अध्ययन किए बगैर सिर्फ वोटों के लिए 27% आरक्षण और इस विषय को लाकर खड़ा कर दिया और इन्हीं ने इस विषय को उलझाया है। अगर ठीक तथ्यों के साथ में अगर आरक्षण दिया जाता और 27% आरक्षण अगर आता तो निश्चित ही ओबीसी वर्ग को इसका लाभ मिलता। तो ये जो विषय है ये उलझाने वाले यही लोग हैं और समाज जनता इस बात को जानती है। हमारे संविधान में कितने आरक्षण की गुंजाइश है और उससे अधिक अगर आरक्षण देने हैं तो किन तथ्यों के आधार पर दिए जा सकते हैं, ये भी संविधान में भी लिखा है और ये बायलॉज में सारी चीजें क्लियर है। और उसके बाद भी इसी विषय को उलझाना कोई कांग्रेसियों से सीखे, परंतु
जमाने को, इनकी मानसिकता को और इनके किस प्रकार का इनका भाव विषयों को लेकर है, कितनी गंभीरता महत्वपूर्ण विषयों को लेकर है, इस बात को जनता जानती है। और ये जो मानसिकता आज जीतू पटवारी ने इतने महत्वपूर्ण, इतने गंभीर विषय के साथ खिलवाड़ कर दिखाई है, वो निश्चित रूप से जनता उसको समझती है। और हम इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के नेता जो महिलाओं को शराब पीने वाला बताते हैं, उस प्रकार के नेता जो बात करते करते बात को किस स्तर से करते हैं, ये जनता के बीच में ये विषय भी जाना आवश्यक है कि आज कोर्ट में सरकार की ओर से वकील खड़े हुए, कोर्ट में आज वकील भी खड़े हुए और तारीख भी आगे बढ़ी है। ये तो रिटर्न में है, ये वहां पर कोर्ट के अंदर सब कुछ ऑन पेपर है। और जो बात ऑन पेपर है, जहां वकील खड़े हुए, जहां तारीख आगे बढ़ी, उसको अगर ये कहते हैं कि वकील ही नहीं खड़े हुए और सरकार की तरफ से दलील ही नहीं दी गई, तो हम समझ सकते हैं कि इनकी कैसी मानसिकता है। तो सुना आपने इतने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा से पवन पाटीदार जिनसे हमने बात की, और किस तरह जीतू पटवारी ने जो एक बड़ा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर मोहन सरकार की तरफ से कोई वकील तक नहीं पहुंचा, इसे लेकर जो है पवन पाटीदार ने अपना पलटवार किया है।